आमिर औसी हूँ, अबू आमिर औसी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इनकी कौम ने कहा लानतुल्लाहि अलैहि, ए आमिर तुझ पर लानत हो। जब अहले कुरैश ने कहा तू तो कहते तेरी कौम है, यहाँ तेरे साथ एक बंदा आने को तैयार नहीं है। उनकी कौम कहती है हम रसूलुल्लाह के गुलाम बन चुके हैं, वफादारी कर चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अबू आमिर औसी वो है, फासिक वो है, वहां से काफिरों के सरदार है, मगर यहाँ इसका बच्चा, इसका बेटा हंजला है जो नबी पाक के काफिले के अंदर है। जब मुसलमान शहीद हो गए जंग ओहद के बाद, जब इनको निकाला गया, तलाश किया गया, हर सहाबी, हर शहीद के चेहरे को मुस्का दिया गया, चेहरे को बिगाड़ा गया, मादला नाक कान आंख काटे गए, निकाले गए। ये जुल्म किया, ये इंतहा की जुल्म। और अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। क्या वजह थी? हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हैं जो अबू आमिर के बेटे हैं, अबू आमिर के बेटे हैं। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग के अंदर हैं। मैं उनको कुछ आपके सामने जिक्र करता हूँ। कुफार की तरफ से जो परचम उठाने वाले अफराद हैं, तलहा बिन अबी तलहा के बेटे तलहा हैं, ये परचम उठाए हुए हैं कुफार की जानिब से। मौला अली आगे बढ़े और इनको एक ही वार से वास्ते जहन्नम किया। इसके बाद इनके भाई उस्मान बिन अबी तलहा वो आगे बढ़े, सैयद शुहदा अमीर तैयबा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको जहन्नम वासिल किया। हत्ता के एक के बदले एक जो इनका लंबरदार था, 10 अफराद ने इनके परचम को संभाला, 10 अफराद ने इनके परचम को संभाला। हत्ता के एक के बाद एक कत्ल होता रहा। सहाबा इकराम निकल कर इन पर हमला करते रहे और वही बदर की याद ताजा होती रही। ये लोग परेशान हुए, कहीं ऐसा ना हो कि वही मामला हो जाए जो बदर के अंदर हुआ था। अब ये भागने लगे और दौड़ने लगे, जान बचाने लगे, मगर हाय अफसोस खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे। एक दस्ता लेकर बार बार एक शगाफ से हमले की कोशिश कर रहे थे, मुसलसल नाकाम थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 50 अफराद दिए मेरे आका ने और फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला, हम जंग जीत जाएं या हार जाएं, ये तुमने दस्ता नहीं छोड़ना। अगर हम शहीद हो जाएं तब भी नहीं छोड़ना, और तुम देखो कि हमारी लाशों को परिंदे उठाकर लेकर जा रहे हैं तब भी ना छोड़ना जब तक मैं ना कह दूं। जब ये लोग भागे कुफार, मालिक लूटने लगे मुसलमान, अब्दुल्ला बिन जुबैर के जो दोस्त जो अहबाब थे, ये लोग दौड़ने लगे कि मुसलमान कामयाब हुए, मालिक ने हासिल कर लिया। यहाँ तक के अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने बड़ा रोका, बड़ा समझाया, डट कर रहे, मगर हाय अफसोस दोबारा फिर मौका मिला कुफार को, वहां से एक बार फिर हमला किया। ये 10 के 10 अफराद शहीद हुए। और फिर क्या हुआ, आगे से और पीछे से काफिर लोग थे, और फिर दोबारा से इन्हें कदम जमे और फिर लड़ाई का दोबारा से आगाज हुआ। अब यहाँ से वो पासा पलट गया, अफरा तफरी शुरू हुई, भगदड़ मची। कोई सहाबी मदीने पहुंचा, कोई सहाबी जनाबे वाला नबी पाक की तलाश में निकला, क्योंकि हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद किया गया, हंजला की जो मुबारक चेहरे अनवर था, नबी पाक से काफी मुशाबहत थी, काफी मुशाबहत थी। तो जब इनको गिरते हुए देखा, एक काफिर ने कहा, जाल ने कि मादल्ला मोहम्मद कत्ल हो चुके हैं। इसके बराबर इब्लीस ने आवाज लगाई कि हाँ मोहम्मद मादल्ला कत्ल हो चुके हैं। रिवायात में आता है कि आवाज इतनी बुलंद थी कि ये आवाज मदीने मुनव्वरा तक पहुंची, पूरे ओहद के अंदर आवाज गूंजी। अब क्या हुआ, हर शख्स परेशानी के आलम में है,
कोई नबी पाक की तलाश में है, कोई गम की हालत में है, कोई मैदान छोड़कर जा रहा है, कोई नबी पाक की हिफाजत कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस वक्त फकत 14 अफराद हैं, 7 मुहाजिर हैं और 7 ही अंसार हैं। इस मौके से फायदा उठाते हुए कुफार ने नबी पाक की काफिले पर हमला करना शुरू किया। हमला किस अंदाज में था? अल-अमान वल हफीज, तीरों की बारिश शुरू की। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो नबी पाक के बिल्कुल साथ थे, और एक सहाबी साद बिन नबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये साद वो हैं जो नबी पाक के बराबर में हैं। मेरे आका ने कमान अता फरमाई और तीर अता फरमाए। साद कमान पे तीर चढ़ाते हैं और तीर निकालते हैं। रिवायात में आया इतने तीर चलाए, फरमाया 70 तीर इनके पास थे, हर तीर से निशाना लगाया, एक एक काफिर को जहन्नम पहुंचाया, एक तीर भी खाली ना गया। ये वो सहाबी है। और जब तीर खत्म हुए मेरे आका की बारगाह में कोई मुजाहिद गुजरता, मेरे आका फरमाते ऐ शख्स जाने वाले, तीर छोड़कर जाओ, मेरा साथ चला जाएगा। जो तीर खत्म हुए मेरे आका लकड़ियां उठा अता फरमाई, टहनी अता फरमाई। वो साथ थे, वो सहाबी थे। हमारी तरह कोई पिलपिला ईमान, पिलपिला इश्क मोहब्बत वाले नहीं थे। आका जंग का मौका है, लकड़ी दे रहे हैं, अब तो तीर चाहिए, कमान पे चढ़ाना है। वो लेते लकड़ी थे। नबी पाक मुबारक हाथों से जब कमान पे चढ़ाते थे, निकालते थे, फरमाते तीर से ज्यादा काम करती थी, तीर से बढ़कर वो काम करती थी। एक रिवायत में कि 1000 तीर चलाए साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका ने दुआ दी, अल्लाह इसकी हर दुआ कबूल करना, और साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मकाम मिला। आप जो भी दुआ करें दुआ कबूल हो जाती है, जो भी दुआ करते हैं। कुफार इतने करीब आए, अब तलवार से हमला शुरू हो गया। 14 सहाबा किराम है नबी पाक के करीब। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक के सामने आए और अपने दोनों हाथों को फैलाकर खड़े हो गए, यहाँ तक के कुफार तलवार से वार कर रहे हैं। इब्ने क़ैमिया बराबर वार कर रहे हैं, कभी दाएं होते हैं, कभी बाएं होते हैं, दोनों हाथ फैलाए हुए हैं। अबू तलहा अंसारी ये सहाबी हैं जिनसे वादा किया है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, जन्नत की जमानत दी है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इनसे राजी हो गए, भलाई का वादा किया है। आखिर कौन सा कारनामा है, कौन सा ऐसा अमल है, इनका इश्क का अंदाज देखें। दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, बराबर तलवार जख्म खा रहे हैं। रिवायात में आया इनके जिस्म पर 80 से ज़ायद जख्म लगे, बराबर जख्म, बराबर वारों को रोकते हैं। फरमाया 2 बार बेहोश हुए, 2 बार बेहोश हुए। जब होश में आए, मुबारक पानी डाला चेहरे अनवर पर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आंख खोली। अबू बकर ने पूछा ऐ अबू तलहा कैसे हो? अगला जवाब सुन लीजिए। कहने लगे ये बताओ रसूलुल्लाह कैसे हैं? मुझे छोड़ो, रसूलुल्लाह कैसे हैं? फरमाया मेरे आका बिल्कुल ठीक है, सलामत है। कहने लगे अगर रसूलुल्लाह सलामत है, अपना सब सलामत है, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो सहाबा करम जो दास्तान रकम की है। अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ऐसे लड़े, इतनी बहादुर से लड़े, इनके जिस्म पर 80 से ज़ायद जख्म आए। चेहरा पहचान में नहीं आता। जब तलाश किया गया ये लाश किसकी है, कौन इसका वारिस है, कोई पहचान ना पाए। इनकी बहन आई मदीने मुनव्वरा शहर से लाश को तलाश करने के लिए। भाई मेरा भी आया है, ना गाजियों के अंदर है ना शहीदों के अंदर है। जब गौर से देखा गया इनकी बहन ने इनको उंगली से पहचाना। अब आप अंदाजा लगा लें शहीद हुए किस अंदाज से शहीद हुए।
अल्लाह अकबर कबीरा। ये सहाबे किराम ने इस अंदाज से कुर्बानियां दी हैं। और अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मैदान में उतरे, तलवार को लेकर जिब्राइल आए नबी पाक की बारगाह में। अर्ज किया रसूल अल्लाह, जिब्राइल अली को देखो किस बहादुरी के साथ, किस दिलेरी के साथ लड़ रहे हैं। कौन कहते हैं? जिब्राइल कहते हैं। जरा देखो अली को किस अंदाज में लड़ रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु, यकीनन ये मेरा है और मैं इनका हूं। ये मेरा है और मैं इनका हूं। जब जिब्राइल ने सुना, अर्ज किया रसूल अल्लाह, व अना मिनकुमा, और मैं तुम दोनों का हूं, मैं तुम दोनों का हूं। और फिर हातिबे गैब से आवाज आई। मेरे आका ने क्या फरमाया? ये मेरा है, मैं इनका हूं। जिब्राइल ने कहा, मैं तुम दोनों का हूं। हातिबे गैब से आवाज आई, इनकी बहादुरी पर, इनके लड़ने पर, इनकी शुजाअत पर ओहद के मैदान में, ला फता इल्ला अलीयुन ला सईफा इल्ला जुल्फिकार, कोई बहादुर नहीं सिवाय अली के, कोई बहादुर नहीं सिवाय अली के, कोई तलवार नहीं सिवाय जुल्फिकार के। तलवार है तो जुल्फिकार है। ओहद के मैदान के अंदर जब घमसान की लड़ाई हुई, कुफार के करीब आए, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, इब्ने कैमिया ने तो तलवारों से वार किया। एक बदबख्त है उत्बा, 5 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इस जंग के अंदर नबी पाक पर हमले किए हैं। बता इसलिए रहा हूं ताकि हमारे इल्म में ये बातें आ जाएं कि फकत रसूलुल्लाह ने मिंबर पर बैठकर दीन तबलीग नहीं फरमाई, फकत मेरे आगे चांद को 2 टुकड़े करके दीन नहीं फैलाया, फकत सूरज को रोककर दीन नहीं फैलाया। नहीं नहीं, मैदान में जाकर लहू बहाकर दीन फैलाया है। और बताया है अगर दीन पर वक्त आ जाए फिर जान की परवाह नहीं करनी। हुआ क्या? उतबा ने 4 पत्थर नबी पाक की तरफ बढ़ाए। अब जो किताब के अल्फाज है वो तो ये है कि मारे, क्योंकि इश्क व मोहब्बत वाला हमारा मसलक है, हम आशिक रसूल लोग हैं, हिम्मत नहीं होती ये जुमला कहने की। और सीधी सी बात भी ये है कि हिम्मत है किसमें मारने की, मार सकता कौन है? 4 पत्थर बढ़ाए, 2 पत्थर मेरे आका को लगे, जिससे मुबारक होंठ शहीद हुआ, खून जारी हुआ। इन कुफ्फार ने जगह जगह गड्ढे खोदे हुए थे जंग को जल्दी हासिल करने के लिए। नबी पाक पीछे होते 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 सहाबा किराम ने दामन में लिया हुआ है, पीछे होते पीछे हट रहे हैं। आप घोड़े पर सवार हैं, जब दौड़ने लगे आपके मुबारक घोड़े का पांव उस गड्ढे के अंदर दाखिल हुआ और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से नीचे तशरीफ लेकर आए। और रिवायात में ये है जो मुबारक आपने खोद पहनी हुई थी, जो लोहे की टोपी पहनी हुई थी, उसकी जो कीलें थी मुबारक रुखसारों के अंदर छुप गई। अब आप तसव्वुर के अंदर सोचें, इमामुल अंबिया हैं, हबीबे खुदा हैं, रसूल हैं, मालिक जन्नत है, पर आज इम्तिहान गाह है, आज इम्तिहान गाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रुखसारों के अंदर, 2 रुखसारों के अंदर ये कील छुपे हैं। अबू उबैदा बिन जर्रा आगे बढ़े, मुबारक दांतों से नबी पाक के गाल से वो कील निकालने की कोशिश की गई। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अंदाज ना कोई बयान कर सकता है, ना कोई लिख सकता है, ना हम उस अंदाज को, उस कैफियत को समझ सकते हैं कि दुश्मन सामने है, इमामुल अंबिया है। अब जब अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकालने में कामयाब हुए, आपके 2 दांत शहीद हुए, 2 दांत आपके मुबारक टूटे। इस अंदर इस तेजी के साथ गुपी हुई थी, पर जो ही निकली खून का फुवारा जारी हुआ। मालिक बिन सिनान करीब खड़े थे, आगे बढ़े, फौरन नबी पाक गाल पर मुबारक होंठ रख दिए,
और खून को चूसने लगे, यहाँ तक कि चूसते रहे। जब खून रसना बंद हो गया, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर किसी ने जन्नती शख्स देखना है तो मालिक को देख ले। जिसके खून के अंदर मेरा खून शामिल हो जाए वो जहन्नम में कैसे जाए, जहन्नम कैसे जलाए। और अल्लाह अकबर कबीरा, ये बात याद रखिए, इंसान का बंदा खून नहीं पी सकता, खा नहीं सकता, इंसान के आधा बंदा बेच नहीं सकता, मगर नबी पाक खुद खून पिलवा रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। और मालिक बिन सिन्नान उस खून को पी रहे हैं और मुजदा क्या मिलता है, जन्नती शख्स है। और जो मैंने पहले अर्ज किया, वो शैतान लाइन ने जो आवाज लगाई थी, माज़अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह शहीद हो गए, कत्ल हो गए माज़अल्लाह, वो आवाज ऐसी थी, मदीना मुनव्वरा पहुंची, सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहां से दौड़ी, कई सहाबिया दौड़ी वहां से, और मदीना ओहद के मैदान में हाजिर हुई। नबी पाक मुबारक होंठ से खून इस कदर जारी था, मुबारक आपने कपड़ा लगाया हुआ है, खून इस अंदाज में जारी है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। सय्यदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बोरिया को जलाकर उसकी राख बनाई और उसको लगाने के लिए कोशिश की, जब तक मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक कपड़े से नबी पाक के मुबारक होंठ को संभाले हुए खून नीचे ना आ जाए। और मेरे आका बराबर फरमाए, अली कतरा नीचे ना आ जाए, अली खून नीचे ना गिर जाए, अली खून नीचे ना आ जाए। सज्जिदा उसको जला रही है, राख बना रही है। मौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खून को रोका हुआ है। जब मुबारक खून रुका तो मेरे आका से पूछा हज़रत अली ने, या रसूल अल्लाह, इतनी ताकीद क्यों फरमाई। मेरे आका फरमाते, ऐ अली, अगर आज मेरे खून का एक कतरा जमीन पर गिर जाता, अल्लाह कयामत तक जमीन से फिसल ना होगा, कयामत तक सब्जा ना उगता। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कैसे करीम आका है, ये कैसे रहीम आका है, ये किस तरह के शफीक आका है। यहाँ अल्लाहु अकबर कबीरा, सहाबा के बहादुरी के आलम ये है कि मेरे आका ने जब सात तीर चला रहे थे, मेरे आका बोले, ऐ सात तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाए। ये वाही सहाबी है जो लक़ब पाने वाले, सारी कायनात कहती, आका हमारे माँ बाप, हमारी जान, हमारा माल आप पर कुर्बान। मगर मेरे आका उस दिन फरमाते हैं, ऐसा तीर चला, मेरी माँ, मेरा माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। क्या नसीब है साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हमारे हीरोज हैं, ये आज की रात इनके आरास है। और अब मैं जिक्र करने लगा हूँ सैयद शुहदा मीर तैयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। नबी पाक के चचा भी हैं, खालाजाद भाई भी हैं, दो शरीक भाई भी हैं जी। और ये वो बहादुर सहाबी हैं, बहादुर नौजवान हैं। नबी पाक से 2 साल इनकी उम्र बड़ी है। नबी पाक के दोस्त भी हैं, और दोस्ती कैसी है, इनका जो कबूल इस्लाम है, शिकार के बड़े शौकीन थे, शिकार के लिए गए हुए थे, वापस आए तो सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो इनकी बहन थी, नबी पाक की पुप्पी हैं, कहने लगी, बड़े बहादुर पे फिरते हो, शिकार का ही शौक है, घर की खबर ही नहीं, ऐसा क्या हुआ कि जाके देखो मोहम्मद को अबू जहल ने माज़रत जुल्म किया है, उनके दोस्त अबू बकर भी जुल्म किया है। हमजा निकले, अबू जहल ने देखा कि हमजा आ रहे हैं, बहादुर थे, डरते थे इनसे लोग। अबू जहल ने देखते ही दौड़ लगा दी। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जोरदार नेजा उनकी तरफ बढ़ाया और उनका सर खुल गया। जब सर खुला तो आप रुक गए कि बदला अदा हो गया। नबी पाक की बारगाह में आए और पूछा, क्या हाल है। मेरे आका खामोश बैठे हैं, कहने लगे, गम ना करें, मैं आपका बदला ले आया हूं।
मेरे आका फरमाते हैं, ऐ चचा, मैं बदला लेने नहीं आया, अदले का बदला नहीं करने वाला। अगर तुम मुझे खुश करना चाहते ही हो तो मेरी ख्वाहिश तो ये है, कलमा पढ़ लो, जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ तुम भी उसी की इबादत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह,